अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने साहित्य शास्त्र के 6 संप्रदायों के विषय में पढ़ा था। आज हम मम्मट के द्वारा विरचित काव्य प्रकाश का परिचय देखेंगे। आचार्य मम्मट ने साहित्य शास्त्र का एक बहुत ही अनुपम अप्रतिम ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है काव्य प्रकाश। मम्मटाचार्य को कश्मीर का निवासी माना जाता है। कुछ किंवदंतियाँ प्रसिद्ध हैं। उनके अनुसार मम्मट को नैषधीय चरितम के रचयिता महाकवि श्री हर्ष का मामा भी माना जाता है। काव्य प्रकाश की एक टीका है, सुधा सागर जी ने टीका लिखी है सुधा सागर टीका लिखी है भीमसेन जी ने। उसमें उन्होंने यह बताया है कि मम्मट कश्मीर देश के निवासी थे और जय्यट के पुत्र थे और पतंजलि के द्वारा लिखित महाभाष्य के एक टीकाकार हुए हैं कैयट मम्मट के छोटे भाई थे और यजुर्वेद के भाष्यकार हुए हैं उवट, वो भी मम्मट के छोटे भाई हैं, ऐसा माना जाता है। अब काव्य प्रकाश की बात करें। काव्य प्रकाश के 3 भाग हैं। एक है कारिका, दूसरा है वृत्ति और तीसरा है उदाहरण। उदाहरण तो मम्मट ने विभिन्न ग्रंथों से लिए हैं, इसीलिए उनके कर्ता के रूप में कोई विवाद नहीं है। लेकिन कारिका और वृत्ति भाग के विषय में अनेक विद्वानों का मत विभिन्न मिलता है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मम्मट ने केवल वृत्ति भाग की रचना की और कारिकाओं की रचना भरत ने की है, और कुछ लोग मम्मट को ही कारिका और वृत्ति का रचयिता मानते हैं। तो इस विषय में हमें मत वैभिन्न में नहीं पढ़ना है। हमें तो इतना जानना है कि मम्मट के द्वारा विरचित काव्य प्रकाश के 3 भाग हैं, कारिका भाग, वृत्ति भाग और उदाहरण भाग, और उसी आधार पर हम इनका अध्ययन करेंगे। और यह काव्य प्रकाश 10 उल्लासों में विभक्त है। श्रीमद् भगवत गीता संस्कृत साहित्य का बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ है। माना जाता है कि भारतीय साहित्य में सर्वाधिक टीकाएं भगवत गीता के ऊपर लिखी गई हैं, और उसके पश्चात जिस ग्रंथ पर सबसे अधिक विद्वत्तापूर्ण टीकाएं जो लिखी गई हैं वो मम्मटाचार्य कृत काव्य प्रकाश है। लेकिन अगर विश्व की समस्त भाषाओं की बात करें तो उसमें पंचतंत्र प्रथम स्थान पर आता है, जिसका सर्वाधिक भाषाओं में अनुवाद और टीकाएं लिखी गई हैं। यहाँ पर अनुवाद की बात नहीं कही गई है, टीकाओं की बात कही गई है, इसीलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। काव्य प्रकाश पर वर्तमान में 80 से अधिक टीकाएं तो संस्कृत में लिखी जा चुकी हैं, और 3-4 टीकाएं जो हैं वो हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, और अंग्रेजी में भी कई टीकाएं उपलब्ध हैं। लेकिन इतनी टीकाओं के होने के पश्चात भी यह ग्रंथ उतना ही क्लिष्ट और दुरूह है। किसी विद्वान ने बड़ा सुंदर लिखा है, काव्य प्रकाशस्य कृता गृहे गृहे टीका तथापि एषः तथैव दुर्गम। ऐसा कहा कि काव्य प्रकाश की घर घर में टीकाएं रखी गई हैं, लिखी गई हैं, रचना की गई है टीकाओं की, लेकिन तथापि इतनी टीकाओं के पश्चात भी यह ग्रंथ उतना ही दुर्गम है। काव्य प्रकाश की सबसे प्राचीन टीका एक उपलब्ध होती है, माणिक्य चंद्रकृत संकेत टीका। कुछ स्थानों पर माणिक्य मिलता है, कुछ स्थानों पर माणिक्य मिलता है। तो नाम में हमें भेद नहीं पड़ना है, हमें ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन टीका है संकेत टीका।
इसके पश्चात एक और टीका है वामनाचार्य कृत बाल बोधिनी टीका। इसके बाद आनंदक ने निदर्शना नाम की टीका की रचना की है। झलकीकर वामनाचार्य की बाल बोधिनी टीका बहुत अधिक प्रसिद्ध है। ये महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए और इन्होंने काव्य प्रकाश की बड़ी ही सुंदर और बहुत ही सरल बाल बोधिनी, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है बालकों को भी बोध हो जाए ऐसी टीका लिखी है। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश के पंचम उल्लास में ध्वनि की जो स्थापना की है, चतुर्थ उल्लास में पंचम में व्यंजना की स्थापना की है, और जिस प्रकार से ध्वनि के विषय में इन्होंने अपना प्रकाश डाला है और जिस प्रकार से ध्वनि के सिद्धांत का इन्होंने निरूपण किया है, ऐसा माना जाता है ध्वन्यालोक से भी अधिक सुंदर और पुष्ट प्रमाणों के आधार पर मम्मट ने ध्वनि को स्थापित किया है। इसीलिए मम्मटाचार्य को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य तक कहा जाता है। काव्य प्रकाश में 10 उल्लास हैं। प्रथम उल्लास में मंगलाचरण, काव्य के अनुबंध, काव्य के प्रयोजन और काव्य के लक्षण के ऊपर चर्चा करके 3 प्रकार के काव्य बताए गए हैं, उत्तम काव्य, अधम काव्य और मध्यम काव्य। द्वितीय उल्लास में शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा करके हुए 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ और वहीं पर ही संदर्भवश आए हुए अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद के ऊपर भी चर्चा की गई है। तृतीय उल्लास में आर्थी व्यंजना की सोधारण व्याख्या की गई है। चतुर्थ उल्लास में काव्य के प्रथम भेद ध्वनि काव्य, उत्तम काव्य का वर्णन करते हुए आगे रस की निष्पत्ति में भरत का जो रस सूत्र है उसके विभिन्न व्याख्याकारों का वर्णन, उन्होंने रस के सिद्धांत को कैसे अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया है उसका वर्णन, रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भाव शांति, भावोदय, भाव शबलता, भाव संधि इत्यादि का सोधारण वर्णन तथा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों का भी वर्णन चतुर्थ उल्लास में किया गया है। इसके पश्चात पंचम उल्लास में काव्य का द्वितीय भेद मध्यम काव्य अर्थात गुणीभूत का व्यंग्य काव्य का 8 प्रकार के भेदों का सोधारण वर्णन पंचम उल्लास में मम्मट ने किया है। और इसी काव्य में ही व्यंजना शब्द शक्ति के अनेक आचार्यों की परिभाषा और उदाहरणों के साथ साथ व्यंजना की स्थापना और व्यंजना की अनिवार्यता के ऊपर बहुत ही सुंदर प्रकाश मम्मट ने डाला है। इसके पश्चात षष्ठ उल्लास में काव्य के तृतीय भेद अर्थात अधम काव्य, जिसको चित्र काव्य के नाम से जाना जाता है, उसके 2 भेद शब्द चित्र और अर्थ चित्र के ऊपर सोधारण उनका वर्णन किया गया है। सप्तम उल्लास में काव्य के विभिन्न प्रकार के दोष, श्रुति कटु इत्यादि दोषों का विस्तृत विवेचन किया गया है, सोधारण विवेचन, जिसमें से हमारे पाठ्यक्रम में केवल रस दोष ही अध्ययन करने योग्य हैं। अष्टम उल्लास में त्रिविध गुण, पहले तो 10 प्रकार के गुण आचार्य वामन के द्वारा 10 अर्थ गुण 10 शब्द गुणों का खंडन करते हुए मम्मट ने त्रयस्ते न पुनर्दशः कहते हुए 3 गुणों के विषय पर ही विशेष प्रकाश डाला है। नवम उल्लास में शब्दालंकारों की परिभाषा, उनका सोधारण प्रयोग तथा कुछ स्थानों पर उनके अपवादों का भी वर्णन किया है। दशम उल्लास बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, नेट इत्यादि में इसमें से बहुत महत्वपूर्ण अलंकारों की चर्चा की जाती है। यद्यपि नवम और दशम उल्लास आपके पाठ्यक्रम में एमए उत्तरार्ध में, स्नातकोत्तर उत्तरार्ध में नहीं है, तथापि नवम और दशम उल्लास में अलंकारों का वर्णन है। नवम में शब्दालंकारों का और दशम उल्लास में अर्थालंकारों की परिभाषा, उदाहरण और उनके प्रयोगों का विशिष्ट वर्णन किया गया है। इस प्रकार से मम्मट के 10 उल्लास के जो पाठ्य वस्तु है, विषय वस्तु है, आज हमने उसके ऊपर चर्चा की। अगली कक्षा में हम मम्मट के प्रथम उल्लास की प्रथम कारिका से
ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए अपना अध्ययन प्रारंभ रखिए। ओम शम।